गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मनीषा हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण और वर्णमाला पढ़ा था ना। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या डेफिनेशन है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। आज हम उसका होमवर्क करेंगे, इट मीन्स उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उससे पहले हम उसका रिवीजन करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, परिभाषा। वर्ण की परिभाषा क्या होती है? बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ, ध्वनियाँ मीन्स आवाज़ें जो निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वर्ण कहते हैं। बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली आवाज़ें वर्ण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, केला आपको समझाया था ना मैंने एग्जाम्पल में। जैसे इसके हम अलग अलग टुकड़े करेंगे। क में किसकी मात्रा लगी हुई है? ए की, तो इसको अलग निकाल देंगे। निकाल दिया। ऐसे ही क्या है? ला में किसका साउंड आ रहा है? आ का आ रहा है ना। तो देखो ये वाली ध्वनि हमने अलग निकाल दी। सबको समझ आया? ये क्या कर रहा है मोंकी? बंदर केला खाता है। एग्जाम्पल समझ आ गया ना सबको? ऐसे ही अनार में देखो कितनी आवाजें आती है। अनार, अ, है ना। और फिर ना में किसका साउंड आ रही है? आ की, तो आ की मात्रा हमने अलग कर दी। समझ आ गया सबको? फिर र में किसकी साउंड आ रही है? अ की। आ की नहीं आ रही ना, आ की तो न में आ रही है, और र की किस में आ रही है? अ में। तो क्या हो गया? अनार। इसके हमने अलग अलग टुकड़े कर दिए। जैसे कहते हैं ना, अनार खाओ सेहत बनाओ। ओके, नेक्स्ट इज वन। देखिए, वर्ण, जिस ध्वनि के और टुकड़े न हो सके क्या कहलाते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में। अ, उ, च, प, म, ये सारे जो हम पढ़ते हैं, ऐसे अनार से ज्ञानी तक इसमें स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताए थे ना स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, भाषा के वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। ओके, अब क्या आ रहा है? नेक्स्ट इज वर्णमाला। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला स्वर और नेक्स्ट व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? क्या क्या होते हैं स्वर? किसी अन्य ध्वनि की मदद के बिना बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। किसी अन्य ध्वनि की मदद के बिना बोले जाने वर्ण स्वर कहलाते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। देखो कौन कौन सी होती है। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, औ, रैलिशी, ए, आई, ओ और औ। ये क्या होते हैं? सारे स्वर होते हैं। टोटल कितने हो गए? 11। और वर्णमाला का दूसरा भाग कौन सा होता है? व्यंजन। देखो व्यंजन किसे कहते हैं? याद है ना सबको? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें स्वरों की मात्राएं ऐड हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं हम? व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। देखो कौन कौन से होते हैं। कै, खे, गे, घे, डे। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 होते हैं ना। समझ आ रहा है सबको? कितने होते हैं?
33। और देखो कौन कौन से होते हैं, कै, खे, गे, घे, रे, चै, चै, छै, जै, झै, अणै, टै, ठै, डै, ढै, अणै, तै, थै, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, मै, यै, रै, लै, वै, शै, शै, सै और है। ये टोटल कितने हो गए, ये जो सारणी दी हुई है ये टोटल व्यंजन हो गए 33। 33 व्यंजन हो गए, है ना। कितने हो गए, 33 व्यंजन। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, पेज नंबर 11। ये वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। अंग, अणै और श, त्रै, गे, श्रै, ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो ये कौन से होते हैं, इन्हें हम कौन से वर्ण कहते हैं, इन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। कौन से कहते हैं, संयुक्त वर्ण। रिवीजन हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ण की परिभाषा लिखिए। क्या होती है वर्ण की परिभाषा, बताया था ना आपको। जिस ध्वनि के हम और टुकड़े नहीं कर सकते वो क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज स्वरों की विशेषता बताइए। कौन से होते हैं स्वर, किसी अन्य ध्वनि की मदद के बिना बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और ये गिनती में कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। वर्णमाला किसे कहते हैं, भाषा के वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णमाला। फोर्थ क्वेश्चन इज हिंदी भाषा में स्वर एवं व्यंजन कितने हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने बताए थे आपको, हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ। सेकंड क्वेश्चन इज खाली स्थान भरिए। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनियों को लिखने का रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण। सेकंड क्वेश्चन, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11। अब देखो ये लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, ए ई उ, ये वर्ण किस में आते हैं, स्वर में आते हैं। क्या होते हैं ये, स्वर। लास्ट इज फे, ले, है, ये वर्ण किस में आते हैं, व्यंजन में। किस में आते हैं, व्यंजन में। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो निम्न वर्णों में से स्वर छाटिए। ये हमको सारणी दी हुई है ना, कै से लेकर है तक अलग अलग इसमें स्वर और व्यंजन मिक्स हैं। तो हमें अलग अलग करके क्या छाटना है, इसमें से खाली क्या लिखने हैं, स्वर लिखने हैं। तो देखिए कै, खे, घे, घे, डै, ये सब क्या है, व्यंजन। और इसमें आ गया ऊ, तो ये क्या हो गया, स्वर। ऐसे ही मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताया है ना, तो इस सारणी में से आप स्वर खुद ढूंढेंगे और इस ब्लॉक्स में फिल करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चित्र देखकर उसके नाम के पहले अक्षर से वर्ण मिलाइए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आ। क्या लिखा हुआ है, आ से क्या बनता है, आम। तो हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, क से कबूतर। ये कबूतर का चित्र बना हुआ है ना, तो ऐसे लाइन फिल कर देंगे। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। ये क्या बना हुआ है, म से क्या है इस वाले चित्रों में, म से मटर। ठीक है। लास्ट नेक्स्ट क्या है, ट से टमाटर। सबको समझ आ गया। ग से गमला।
ठीक है। और लास्ट वन श से शलगम। इज दैट क्लियर? दिस टॉपिक इज क्लियर? सबको समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट वन इज नीचे दिए गए गोलों में सही व्यंजन भरिए। हमारे टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं ना। तो आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कै के बाद क्या आएगा? खे। फिर गै लिखा हुआ है, फिर क्या आएगा? घै। फिर नेक खाली, फिर चे। ऐसे करते हुए आपको इसमें सारे व्यंजन फिल करने हैं। समझाया था ना मैंने आपको? सबको समझ आया? लास्ट देखिए, स्वरों की माला पूरी कीजिए। टोटल स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। तो इसके अंदर जो जो लिखे हुए हैं ए आ, फिर हम क्या लिखेंगे? छोटी ई। बड़ी ई लिखी हुई है, फिर क्या लिखेंगे? ऊ, औ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ऐसे करके हमारे स्वरों की माला पूरी होती है। सबको समझ आ गया? वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन का अर्थ, ये सब नोटबुक में आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना है। इज दैट क्लियर? ओके, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तब तक अपने घर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक यू।